हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 से 23 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हुवावे टेलीकॉम इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन है डेविड ली को। डेविड ली को हुवावे टेलीकॉम इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगर बात करें हुवावे की, तो हुवावे ये चाइना की कंपनी है और इसका मुख्यालय है शेनझेन चाइना में। शेनझेन चाइना में इसका मुख्यालय है। तो डेविड ली हुवावे टेलीकॉम इंडिया के सीईओ बनेंगे। अगला प्रश्न है, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किसने किया? तो G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया था हाल ही में सऊदी अरब ने इस बैठक का आयोजन किया था। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक आयोजित की गई थी। और भारत की ओर से इसमें भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया था। और इस बैठक में कोविड-19 से निपटने के लिए चर्चा की गई थी। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कोविड-19 महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई थी। तो G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन सऊदी अरब ने किया था। बात हुई है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब इसकी राजधानी है रियाद इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है रियाल। अगला प्रश्न है, अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस। और अगर बात करें इस बार इसकी थीम क्या है, तो इस बार इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। अगर हम एक महीना पीछे जाएं, यानी कि 22 मार्च को, तो 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। तो ये भी आप याद रखिए, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया? तो लाइसेनिया कर्से ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। सन 2000 से 2006 तक इन्होंने फिजी के 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। तो लाइसेनिया कर्से ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगर बात करें फिजी की, तो फिजी की राजधानी है सुवा इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है डॉलर। और वर्तमान में फिजी के प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बैनिमारामा वर्तमान में फिजी के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 21 अप्रैल को भारत सरकार सिविल सेवा दिवस मनाती है। और इसे 21 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1947 में दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था और सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। तो इसीलिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान मिशन अन्ना सेवा मुफ्त भोजन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो मिशन अन्ना सेवा मुफ्त भोजन कार्यक्रम इसको चलाया जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। और इस मिशन के तहत 3 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। और ये मिशन दुनिया में किसी भी कॉरपोरेट द्वारा चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। और लॉकडाउन में फंसे लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है। तो मिशन अन्ना सेवा मुफ्त
भोजन कार्यक्रम, इसको चलाया जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, तो ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य होता है लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हर साल 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया कपिल देव त्रिपाठी को। कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और ये संजय कोठारी का स्थान लेंगे। अभी तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव थे संजय कोठारी, लेकिन संजय कोठारी को फरवरी 2020 में मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था। मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया था संजय कोठारी को। तो अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव बनेंगे कपिल देव त्रिपाठी। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को देश के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुदर्शनम बाबू को देश के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है और इन्हें 6 साल के लिए राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 इसमें भारत है 142वें स्थान पर। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था, तो 180 देशों में से इसमें भारत 142वें स्थान पर है। पिछले साल भारत इसमें था 140वें स्थान पर, तो इस बार भारत 2 स्थान पीछे खिसक गया है, तो भारत आ गया है 142वें स्थान पर। और अगर बात करें इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। लगातार 4 सालों से नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। और इसमें नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट स्थान पर है, नॉर्थ कोरिया। और अगर बात करें चाइना की, तो चाइना इसमें है 177वें स्थान पर। और अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका है इसमें 45वें स्थान पर। तो भारत है इसमें 142वें स्थान पर, इसको आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान इसको मंजूरी दी है गुजरात ने। ये जल संरक्षण करने की एक योजना है, तो इसको गुजरात ने मंजूरी दी है। बात हुई गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क और गुजरात में ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। ये 2 राष्ट्रीय पार्क इसके काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, गिर राष्ट्रीय पार्क और ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। और गुजरात ये भारत का सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य है। इसकी तटरेखा है 1214.7 किलोमीटर, तो ये भारत का सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य है। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो आयु एवं सेहत साथी ऐप इसको लॉन्च किया है राजस्थान ने। और ये ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और ज़रूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी। तो आयु एवं सेहत साथी ऐप इसको राजस्थान ने लॉन्च किया है। बात हुई राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र।
और राजस्थान में है रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। दक्षिण हाल में किस देश की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानून पास किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी लेबनान। अभी तक लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था, तो लेबनान ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानून पास किया है। बात हुई लेबनान की, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत, बेरूत इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है पाउंड और लेबनान के प्रधानमंत्री हैं हसन दीव, हसन दीव। दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब किसने लिखी है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।